ठीक है। तो आज आप जंतर मंतर आ चुके हैं और जंतर मंतर आपको कैसा माहौल लग रहा है? आरक्षण के ऊपर आप क्या कहना चाहेंगे? यूजीसी के ऊपर आपका क्या सवाल है? देखिए, पहली बात है यूजीसी हाँ। जो एक्ट आया था उस पर भी नाराजगी है सामान्य वर्ग की, हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दिया था। हाँ। दूसरी बात है जो आरक्षण है उसमें रिफॉर्म होना चाहिए, बदलाव जो है। मैं ये नहीं कर रहा हूँ कि आरक्षण जो मिल रहा है गरीबों को, जो हमारे दलित भाई है वो ना मिले, क्योंकि देखिए उनको भी मुख्य धारा में जोड़ना है, वो भी हिंदू है उनको। लेकिन ये है कि आरक्षण जब देश आज़ाद हुआ था, जब आरक्षण की प्रणाली बनी थी, जब आरक्षण का जो प्लेटफॉर्म एक तैयार हुआ था, उसके बाद जो है अभी और उस समय में बहुत फर्क हो गया है। अब जो है देश की आबादी बढ़ गई है, देश में सामान्य वर्ग के भी कई सारे जो है कि परसेंट लोग जो है कि गरीब है, उनको आरक्षण की ज़रूरत है, उनके पास मकान नहीं है, खेत नहीं है, उनके पास नौकरी नहीं है, वो भी जो है कि अत्यंत गरीब है। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि इसकी रिफॉर्म हो, सरकार जो है वर्तमान सरकार मोदी सरकार इसकी रिफॉर्म करे, समीक्षा करे, बारीकी से जांच करे कि आरक्षण जो अब ले चुके हैं, जो 2-3 पुठिया, मान लो मैं आरक्षण ले रहा हूँ, मेरे फैमिली में मेरे दादाजी ने लिया, उसका फ़ायदा उठा के वो डॉक्टर इंजीनियर कलेक्टर बन गए, मेरे पिताजी बन गए जो है कि आरक्षण का फ़ायदा उठा के सरकारी नौकरी ले लिया, उसके बाद 2-3 पीढ़ी ले ली, उसके बाद आप है कहाँ? उसके बाद तो आप गरीब है नहीं भाई। घर में अगर एक परिवार सरकारी नौकरी बोला हो जाए, उसके बाद कोई गरीब रहता है क्या? नहीं रहता है ना। तो फिर उसको एक बार जिसको आरक्षण मिल गया हो, लाभ मिल गया होगा, उसको ब्लैकलिस्ट कीजिए। समझ रहे हो आप? समझ गया, मतलब उसको दोबारा आरक्षण ना मिला जाए। बिल्कुल, मैं कह रहा हूँ अगर मेरे पिताजी को आरक्षण मिल गई है तो भाई मुझे उसका कोई हक नहीं, क्योंकि उसको आरक्षण का लाभ मिल गया, वो अब सरकारी नौकरी कर रहे हैं, वो अफसर हो गए, वो सेठ हो गए, अब उनको क्या जरूरत है? जरूरत उस तिवारी को है जिसके पास घर नहीं है, वो दुबे जी को है जिसके पास खेत नहीं है, वो मजदूरी कर रहा है, शर्मा जी को आरक्षण की जरूरत है जो बाहर में दिल्ली में जो है घाट की नौकरी कर रहा है, ऑटो रिक्शा चला रहा है, ठेला चला रहा है, लेकिन वो स्वाभिमान के साथ जी रहा है। वो ये नहीं कह रहा है कि भैया हमको आरक्षण नहीं मिल रहा है इसलिए मैं गरीब हूँ, हमको आरक्षण नहीं मिल रहा है इसलिए जो है कि मेरे पास मकान नहीं है। आज अगर सामान्य वर्ग के पास, किसी के पास अगर जमीन जायदाद नहीं है तो क्या उसको सुना है कि भैया मेरा हक वो दलित ने खा गया जिसको आरक्षण मिला है? नहीं ना। लेकिन हर एक दलित को आप यही सुनेंगे कि मुझे पानी नहीं पीने दिया गया, मैं प्यासा था, मुझे पानी नहीं पीने दिया गया, मुझे उसने शोषण किया। अरे शोषण तो उस ब्राह्मण का हो रहा है जिसके दीवार पे लिख रहे हो कि तुम भारत छोड़ो। ऐसा जैसे कि जैसे कश्मीर में छुड़वा दिया, कश्मीर से ब्राह्मण पंडित जो हिंदुओं को जो है कि छुड़वा दिया। अब कहीं ना कहीं ये मोदी जी की सरकार में ये जातीय भेदभाव बढ़ी है, समझ रहे हो? मोदी जी की वो तो कह रहा है हम सनातन को ज्यादा वो दे रहे हैं, तत्व दे रहे हैं। यही तो सामान्य वर्ग, देखो सामान्य वर्ग का क्या है ना, सबसे बड़ी दिक्कत सामान्य वर्ग में क्या है, सब चीज का ठेकेदार सामान्य वर्ग बन जाता है। ठेकेदार समझते हो? भारत को विकसित बनाना है सामान्य वर्ग, मैं हूँ ना हिंदू राष्ट्र बनाना है, मैं हूँ ना। अरे सारा कंधों पे अपने ही बाहर सामान्य वर्ग ले लेता है। और दूसरे समाज को क्या चाहिए? उसको सरकारी नौकरी चाहिए, उसको आरक्षण चाहिए, उसको हर चीज में बेनिफिट ले रहा है दूसरा समाज। लेकिन सामान्य वर्ग क्या है? वो कह रहा है मुसलमानों को टाइट करना है। अरे मोदी जी टाइट करना था, मुसलमानों को टाइट कर दिया सामान्य वर्ग वाले को। सामान्य वर्ग क्या है? लड़ रहा है मुसलमानों से। अरे तुम अपने बच्चों की भविष्य की चिंता करो ना। मुसलमान लव जिहाद कर रहा है तो तुमने ठेका ले रखा है, तुम अपने बच्चों की चिंता करो, छोड़ दो मुसलमानों को। आप देख लो जहाँ पे मुस्लिम आबादी है वहाँ पे बता दो कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा हो कोई बड़ी बड़ी। जहाँ पे कश्मीर में बता दो, केरल में बता दो, जहाँ पे मुस्लिम आबादी है, जहाँ पे क्रिश्चियन है वहाँ पे बता दो। तो कहीं न कहीं इस देश में दलित तभी तक सुरक्षित है जब इस देश में सामान्य वर्ग मजबूत है। लेकिन योगी जी का इसमें क्या रोल है? योगी जी को तो उस बेचारे संत महात्मा को तो बलि का बकरा बना रहे हैं बीजेपी वाले। नहीं मालूम है? ये देखो एक जमाना था जब अटल आडवाणी की भाजपा थी, जब अटल आडवाणी की भाजपा थी तो ये भाजपा सभी लोगों का सम्मान करता था, सभी जातियों का सम्मान करता था, समझ रहे हो? अरे देखो आरक्षण उस समय भी रही है, लेकिन इस तरह से दीवालों पे लिखा नहीं जाता था कि ब्राह्मण भारत छोड़ो। कभी बता दो कांग्रेस की सरकार भले बुरी रही, वो कांग्रेस की सरकार घोटालेबाज थी, वो मुस्लिमों की सरकार थी, लेकिन क्या कांग्रेस की सरकार में देखा है कि खुलेआम कोई जाए और दीवार पे लिख दे ब्राह्मण भारत छोड़ो? कभी नहीं लिखा। तो उस समय
देखो कानून व्यवस्था उसने मजबूत किया था। देखो समझ रहे हो, कांग्रेस की सरकार भले ही मुस्लिमों की जो है कि हित ऐसी हो, लेकिन उसने कभी सामान्य वर्ग का बुरा नहीं चाहा। लेकिन मोदी जी जो है ना, मोदी जी को नीला कलर से इतना प्यार हो गया है, वो अंधा हो गए हैं नीले कलर में। नीले कलर की जो है ना दृष्टि में वो देख नहीं पा रहे हैं कि कौन मेरा अपना है कौन बेगाना है। समझ रहे हो। लेकिन मैं पहले देखता था मोदी जी की बहुत तारीफ करते थे, हद से ज्यादा, लेकिन अब आप जो है अभी भी करते हैं। देखो ऐसा नहीं है कि मोदी से नाराज है तो राहुल गांधी को जो है कि हम सत्ता में बैठा देंगे। वो राहुल गांधी तो कैंची लेकर खतना करने के लिए तैयार है हिंदुओं का। समझ रहे हो, आगे कुआं पीछे खाई, ये कहावत है ना, उसका परिणाम यही है कि आप भाजपा से नाराज होकर कहाँ जाओगे। राहुल गांधी को वोट दोगे, वो कैंची लेके ससुर तैयार है खतना करने के लिए, सारे हिंदुओं को मुस्लिम बनाने के लिए। समझ रहे हो, जमीन जिहाद लव जिहाद, देश को इस्लाम बनाने के लिए कांग्रेस तैयार है। तो हम अपने बच्चों के भविष्य से समझौता नहीं कर लेंगे, लेकिन देश और राष्ट्र से समझौता नहीं करेंगे। लेकिन हमें अपने बच्चों के भविष्य की चिंता है, ऐसा नहीं करेगा। कल को हमारा बच्चा बोलेगा अबे बाप अंधभक्त बच पिल्ले, जब हमारा हक कोई मार रहा था तो तुम मोदी की तारीफ कर रहे थे, मोदी जिंदाबाद कर रहे थे, अब की बार मोदी सरकार, अब की बार 400 पार। तो हमें अपने बच्चों को भी जवाब देना है ना कि भाई बच्चों हम तुम्हारे भविष्य के लिए लड़े, हम सरकार से लड़ गए, अपनी सरकार से, तो अपने बच्चों के भविष्य के। देखो हर किसी का बच्चा अपना प्यारा होता है। जब देखो हमारे ये भी है कि हमने शादी ब्याह किया है, बच्चे जन्माया, तो उसका जो है कि हम ख्याल रखें, लेकिन बच्चों का भविष्य हमारा अंधकारमय है, हमारा सामान्य वर्ग का अब देख लो कि मान लो हमारा बच्चा जो है कॉलेज में फी भरता है तो कितना देता है, 700 रुपया देता है, 800 देता है, 1000 देता है। लेकिन वही दूसरे समाज के लोग, दलित समाज के लोग अगर फॉर्म भरते हैं तो उनको 50 रुपया, 60 रुपया, 100 से नीचे ही रहता है। हम ये नहीं कर रहे हैं कि वो ठीक है उनके पास नहीं है, वो नहीं दे रहे, सक्षम नहीं है, नहीं दे, लेकिन हमारे में हम सक्षम है और दुबे जी सक्षम नहीं है 700 रुपया देने के लिए, तो इनको भी तो कम किया जाए ना। मैं कह रहा हूँ मैं सक्षम, समानता लानी चाहिए, समानता मैं कह रहा हूँ मैं मेरे पास पैसे है तो मैं 700 रुपया फीस भर दूंगा, लेकिन ये भाई साहब सक्षम नहीं है, ये 700 नहीं भर सकते, तो इनको भी तो छूट मिलना चाहिए ना। समझ रहे हो, तो ये समानता आपको लाना चाहिए मोदी जी, इतना नहीं कर सकते आप। उम्र में छूट कह रहे हो कि ईडब्ल्यूएस मिल गया, ईडब्ल्यूएस मिल गया, ढिंडोरा पीट दिया, लॉलीपॉप दे दिया, चूसते रहो। ईडब्ल्यूएस में क्या हमको छूट मिला, हमारे बच्चों को तो उम्र में छूट है ही नहीं। ईडब्ल्यूएस का कोई फायदा, ऊपर से ईडब्ल्यूएस में ये है प्रावधान कि भैया आपका सालाना इनकम इतना रहेगा तो ईडब्ल्यूएस का फायदा नहीं मिलेगा। तो कहीं ना कहीं मोदी जी ने झुंझुना दिया और झुंझुना हम लोग बजा रहे हैं। लेकिन यही है कि हम ये भी देखते हैं कि ये सरकार के हम खिलाफ नहीं है, लेकिन कुछ नीतियां हैं मोदी जी की जो खराब। हाँ, यूजीसी जो बिल लाया इन्होंने, हम लोग कट्टर भाजपाई हैं, खानदानी, जैसे जनसंघ के समय से दादाजी पिताजी, उसके बाद हम लोग देखो राष्ट्र से हम लोग समझौता नहीं करेंगे, देश से समझौता नहीं करेंगे, धर्म पे आंच नहीं आने देंगे, लेकिन धर्म और राष्ट्र के साथ साथ हमारा बच्चे का ख्याल कौन रखेगा? मोदी जी को ख्याल करना चाहिए ना कि जो हम लोग सामान्य वर्ग जो है ना देश में, सिपाही की तरह बॉर्डर पे जैसे सिपाही खड़ा रहता है ना, उस तरह सामान्य वर्ग देश में हर एक आक्रमण से लड़ रहा है। आज देख लो मोदी जी की कोई माँ को गाली दे रहा है, सामान्य वर्ग सबसे पहले जो है लड़ रहा है कि भाई ये गलत है। जिस तरीके से यहाँ पे कांग्रेस जनता पार्टी में आज अब बता दो, कांग्रेस जनता पार्टी ने मोदी जी की परिवार को गाली दिया, मोदी को क्या नहीं कहा। कितने जो है कि जो स्वयं समाज के थे लोग, सब लोग आए, सब लोग कहे कि हम ढाल बन के खड़े हैं देश के साथ। सब पुलिस पे पथरा हुआ, हम लोग उसका खंडन किए कि भाई हम लोग जो है कि पुलिस के साथ है, सरकार के साथ है। कितने जो है कि मोदी के वो जो वोट बैंक है, जो आरक्षण लेने वाले हैं, जो नीले, जो अम्बेडकर वादी है, कितने लोगों ने आके मोदी जी के बचाव में कहा कि नहीं हम भी मोदी जी के साथ खड़े हैं। तो मोदी जी कितना भी कर लेंगे इनके लिए, वो इनके नहीं होने वाले हैं। बिल्कुल यही बात। जिस तरह से मुसलमान इस देश के नहीं है, उस तरह से अम्बेडकर जो विचारधारा के लोग हैं वो कभी मोदी जी को अपनाएंगे नहीं। मोदी जी उनके चरणों में गिर गिर के कह रहे कि मुझे अपना लो, वो कह रहे कि नहीं हम नहीं अपनाएंगे आपको। मोदी जी अगर इस देश में 100% आरक्षण कर दे, प्राइवेट सेक्टर में आरक्षण कर दे, फिर भी जो अम्बेडकर जो विचारधारा है वो अपनाएगा ही नहीं मोदी जी को, न भाजपा को, कभी नहीं। और भाजपा को एक दिन इसका पछताना पड़ेगा कि भैया हमने जो है ना गलत जगह जो है कि 10 साल 15 साल बर्बाद कर दिया। ये जो मोदी जी यूजीसी ला रहे हैं, क्या
जरूरत है यूजीसी की? आप जो है मोदी जी आने के बाद यूजीसी एक्ट और मजबूत हुआ, समझ रहे हो? उससे पहले भी यूजीसी एक्ट था, SC/ST एक्ट था कांग्रेस के समय, लेकिन उतना मजबूत नहीं था। इससे जातीय भावनाहीन दुश्मनी बढ़ती है, समझ रहे हो आप? कहा जा रहा है जो वो लगा रहा है, धारा लगवा रहा है, उसको 8 लाख पहले मिलता था, अब 12 लाख मोदी जी ने कहा था, अब 40 लाख मिलेगा। अच्छा, देश का पैसा जो है मोदी जी कह रहे हैं कि तुम मुझे वोट दो, मैं तुम्हें SC/ST एक्ट दूंगा। तो सुभाष चंद्र बोस क्या बोलते थे? तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। मोदी जी क्या कर रहे हैं? तुम मुझे वोट दो, मैं तुम्हें यूजीसी दूंगा। तुम मुझे वोट दो, मैं तुम्हें SC/ST एक्ट दूंगा। तुम मुझे वोट दो, मैं तुम्हें दीवार पे गरिएवाऊंगा। ये मोदी जी कह रहे हैं। हाँ, तो मोदी जी का जो ये है ना, जो कहते हैं सबका साथ सबका, ये पूरा बकचोदी है। बिल्कुल, ये इसकी परिभाषा यही है कि सामान्य वर्ग वाले को बोरिया बिस्तर लेके मोदी जी कहना तो नहीं चाह रहे हैं, लेकिन मोदी जी ने साफ कर दिया है। बोरिया बिस्तर बना के बिहार के लोगों ने फिजी एक अलग देश बनाया था, फिजी में जाके बहुत पहले। मोदी जी यही कहना चाह रहे हैं कि सामान्य वर्ग वालों, झोरा झंझट उठाओ और अपना एक अलग देश बना लो। युगांडा उगांडा में जाके, कहीं जंगल में, अफ्रीका के जंगल में जाके वहाँ अपना एक अलग देश बना लो। नहीं, यहाँ रहोगे तो यहाँ पे SC/ST एक्ट लगेगा, यूजीसी एक्ट लगेगा। यहाँ पे जो है कि 40 वाले डॉक्टर, -40 वाले डॉक्टर बन रहे हैं, और 90 वाले जो है, वही कहावत नहीं है कि घोड़े को न मिल रहा है घास और गधे खा रहे च्यवनप्राश। गधे खा रहे च्यवनप्राश, मोदी जी गधा को च्यवनप्राश खिला रहे हैं और घोड़ा को घास भी नहीं मिल रहा है। तो ऐसे थोड़ी बनेगा विकसित भारत, समझ रहे हो? अब क्या ये प्रदर्शन विशाल रूप लेगा? अभी लेगा, देखिए नाराजगी है। अब ऐसा नहीं है विशाल रूप लेने के लिए कि हम लोग तोड़फोड़ थोड़ी कर देंगे। सरकारी देखो, हम लोग बुद्धिजीवी लोग हैं, इस देश का संपत्ति हमारा संपत्ति है। ये पुलिस प्रशासन किसी न किसी घर के किसी के बेटे हैं, किसी, हम इस पे गाली गलौज थोड़ी करेंगे, हम मोदी को गाली थोड़ी देंगे भाई। वैसा संस्कार सामान्य वर्ग को नहीं दिया गया। हम लोग सनातनी लोग हैं, हमें बस ये है कि थोड़ा सिकवा गिला है, नाराजगी है, रो रहे हैं। हम विरोध कहाँ कर रहे हैं? हम तो अपना रोना रो रहे हैं, वो भी नहीं रोने दे रहे हैं। कह रहे हैं नहीं 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 नहीं, यहाँ नहीं चलेगा, जाओ उधर, मोदी जी की पुलिस करेगी, जाओ उधर, जाओ उधर। आप क्या कह रहे हैं? पता है पहले राजा महाराजाओं के टाइम पे क्या होता था कि लोग बाग जैसे पुराने राजा महाराजाओं के टाइम पे क्या होता था कि धोखेबाज अपना ही होता था। तो ऐसे ही इसी तरह धोखेबाज अपना लेकर मोदी को हमने अपना माना, लेकिन हो गया अपना माना और अपना काट दिया। अब आप बताओ क्या करें? आप किस तरीके से देखते हैं आरक्षण को? अब आप आरक्षण में किस आधार पे पूछना चाहते हो आप हमसे? आरक्षण को आप किस तरीके से देखते हैं, किस तरीके से डिफेंड करेंगे आप आरक्षण को? ओ भाई, हेलो, आरक्षण मतलब आप आरक्षण के बारे में क्या पूछोगे, पहले आप हमें ये बताओ। आरक्षण आप चाहते हैं हटाओ या फिर आरक्षण में जो है बदलाव करें? आरक्षण में बदलाव होना चाहिए। आरक्षण सबके लिए, सब जाति के लिए होना चाहिए, आर्थिक आधार पे होना चाहिए। जैसे हमारे देश के बड़े बड़े नेता, डीएम, SP, पुलिस, कलेक्टर, वकील, जज, इनके लड़कों का चाहे SC समाज के हों तो ये खानदान आरक्षण लिए जा रहे हैं। और जो दलित का, गरीब घर का दलित लड़का है, उसको आरक्षण नहीं मिल रहा है। मोबाइल कहाँ गए बेटा? बताइए। उनको जो है आरक्षण नहीं मिल रहा है। केवल हम लोग इसी का विरोध कर रहे हैं कि आरक्षण बंद होना चाहिए। जात के आधार से, आर्थिक स्थिति के आधार पर आरक्षण मिलना चाहिए। ठीक है, तो ये आप देख सकते हैं यहाँ पे जो लोगों का है, जो कहना है आरक्षण जो है गरीबों को मिलना चाहिए, आर्थिक स्थिति वालों को मिलना चाहिए, और उन लोगों को नहीं मिलना चाहिए जो पहले से ही जो है आरक्षण का फायदा उठाते आ रहे हैं। एकदम सही है ना?